महबूब तेरा दर्जा हमने बुलंद करा है, तेरा दर्जा हमने बुलंद करा है। वरफान अलका जिक्रक, हमने तेरा जिक्र भी किया और तेरा दर्जा बुलंद भी किया। अल्लाह ने बोला मैंने तेरा दर्जा ए महबूब बुलंद कर रखा है, तेरे जिक्र को बुलंद कर रखा है। ए महबूब वाला सोफी का युति का रब्बों का फातर था। ए महबूब इससे बढ़कर और ज्यादा जब तेरा इंतकाल होगा। आई समझ में? इंतकाल, आज इंतकाल का राज खोल दूं। इंतकाल का मतलब क्या है? अरबी में इंतकाल किसको बोलता है? और इंतकाल अरबी में इंतकाल बोला है तो हिंदी में इसका मायना क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है इस जगह से उस जगह। इंतकाल का मतलब क्या है? इस जगह से उस जगह। ए महबूब हमने तेरा इंतकाल किया है, इस जगह से ही बेहतर हमने तुझे बज़ख की दुनिया दी है। कुल नफ्सन ज़ाइक़ल तू मौत, हर एक को मौत आनी है। हमने तुझे मौत का चखा तुझे भी चखाया, लेकिन रहमत और बरकत के साथ चखाया। हमने तेरे लिए कब्र को जन्नत वाली बना कर रखी है, हमने तेरे दर्जा बुलंद फरमा दिया है और तुझको हमने इतना रहमत वाला बना दिया है महबूब कि जहां जहां मुझे कोई पुकारे या ना पुकारे, रब अल्लाह फरमाए मुझे कोई पुकारे या ना पुकारे, लेकिन उम्मती तेरा है, उम्मत में नहीं है, उम्मती है, तो जब मौका दूंगा उसको तेरे दीदार करने के। तो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो या सरदार जी हो या नसारा हो, सबको इसको मेरा मोहम्मद मुस्तफा अपना चेहरा अनवर दिखाएगा। अब वो उसकी दुनिया की करीबी मेहनत वो नबी को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आलमीन है, मेरा नबी रहमतुल आलमीन है। उससे पूछा जाएगा हकी जिंदगी बुत की पूजा करी, चल बता इन मोहम्मद मुस्तफा के बारे में क्या जानता है। और उस बुत की पूजा करने वाले ने मोहम्मद को पहचान लिया कि ये नबी है, तो वो पास हो गया, वो पास हो गया। जन्नत देने के अंदर, जन्नत देने में, माफ करने के अंदर, कब्र के अंदर नहीं पूछा नमाज का, कब्र में नमाज का नहीं पूछा, कुरान कितना पढ़ा नहीं पूछा, सदका कितना करा नहीं पूछा, सदका खैरात नहीं पूछी, कुर्बानी नहीं पूछी, कपड़े कितने पहने नहीं पूछे, गुने कितने करके आए नहीं पूछे, जीना कितना करा नहीं पूछा, हज कितने पढ़े नहीं पूछा। एक ही सवाल, खाली एक ही सवाल, अरे ये तक भी नहीं पूछा आइल में इसमें सूफी में कि रब कैसा है ये भी नहीं पूछा, रब का भी नहीं पूछा, तू कौन से दिन का है ये भी नहीं पूछा, खाली इतना ही पूछा मोहम्मद मुस्तफा के बारे में क्या जानता है। सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा कब्र में जाते ही कि बता तेरे नबी के बारे में क्या जानता है, इन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है। इस तरह ही नाम लिया जाएगा, पूरा नाम लिया जाएगा। आ मेरे भाई ए गैरुल्लाह, तुम ला ईमान मुसलमान पे या नाला, अरे नबी पे ईमान लेकर आ जा, ईमान नबी पे ला, मतलब किसी मुसलमान के ऊपर कि मुसलमान सही नहीं है। हाँ मुसलमान सही नहीं है, मुसलमान का सरदार सही है, मतलब मुसलमान में भरोसा ना कर, मुसलमान से दोस्ती ना रख, मुसलमान से फरेबी कर, मुसलमान से दुश्मनी रख, लेकिन मुसलमान के सरदार से ना रख। वो सरदार तुझे भी दिखाई जाएगा और सरदार का दर्जा इतना बुलंद होगा कि सरदार को पहचान लिया ना, कसम उस जल्ले जलाल की। सहाबाओं ने 30-40 साल की उम्र में ईमान लेकर आए। कितनी साल की उम्र है? 30-40 साल की उम्र में ईमान लेकर आए। ईमान लाने के बाद कैसे उनके गुने थे 40 साल के, खबर है कैसे गुने थे? एक साहबी कराम अपनी औरत को हामिला छोड़कर चले गए, हामिला छोड़कर चले गए, आराम कुछ दिन के लिए चले गए। कुछ दिन के बाद घर पे आते हैं तो छोकरी रमती मिलती है, दरवाजे में छोकरी रमते मिलती है। दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा छोकरी ने खोला, पूछा कौन हो आप? तो छोकरी को पूछा आप कौन हो? तो छोकरी ने बोला आप कौन हो? तो फरमाया कि मैं इस घर का मालिक हूँ।
जैसे मालिक बोला, वो बच्ची ने पैर पकड़ के बाबा मैं हूं। उसके आदमी ने सोचा हाँ मेरे तो हामेला थी, मैं छोड़कर गया, 5 साल के बाद आया या 7 साल बाद आया, लड़की मेरी है। आपने ताज्जुब नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, अपनी बेगम पास गए। जी बेगम, हाँ जी जनाब, अल्लाह गवाह है, ये औरत, ये बेटी आप ही की है। माइंड में डालना बात को, ये बेटी आप ही की है। जी ठीक है। छोकरी से बात नहीं की, छोकरी से बात नहीं की, रूम में चले गए। वहां से सब सुनाया खबर। कुछ दिन निकले, छोकरी को गोद में लिया। क्या लिया? गोद में लिया। छोकरी को चलने लगे। दूर सुनसान जगह देखी, तपती धूप, रण वाली रेती, खड्डा खोदना चालू। छोकरी गोद में जाते जाते बोलती है, बाबा क्या नानी का लेके जा रहे हैं? बाबा कोई बाजार में खिलौने ले आओगे? बाबा मुझको नवे कपड़े दिलाओगे? बस वो जवाब नहीं देता। बाप जवाब नहीं देता, सुनते ही रहता है। छोकरी बार बार उसके अल्फाज बोलती, बाबा कहाँ ले जाओगे? बाबा घूमने ले जा रहे हो? बाबा कपड़े दिन ले आ रहे हो? बाबा रमकड़े दिन ले जा रहे हो? बाबा नानी कहाँ ले आ रहे हो? बाबा बाजार कहीं लगा है? बाबा कहीं मेला चालू है? बाबा कहीं जादूगर आया हुआ है? बस उसकी जगह पे वो पहुंचता है, न खड्डा खोदना चालू करता है। खड्डा खोदते खोदते उसके बाप के सर पे पसीना आ जाता है। तो लड़की के पास उसके बाबा का ही कपड़ा पड़ा होता है। साफा बांधने की पहले अदाएं होती थी, कपड़ा रखने की कमली। उसने अपने कपड़ा लिया, जैसे तैसे अपने बाबा के पसीने को पोंछा और बाबा को बोला, बाबा थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद खोद लेना। और ये खोद क्यों रहे हो? जवाब देता बाबा नहीं। खड्डा खोदा, फिर पसीना आता, फिर पहुंचती। बाबा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर खड्डा खोद लेना। थोड़ा सा मस्की में पानी था, पानी निकाल कर वो भी देती, ले बाबा पानी पी ले। बेटी को पानी देता। छोटी सी उम्र बेबी। खड्डा खोदने के बाद बच्ची को लिया, अंदर नाक दिया। क्या कर दिया? उस बच्ची को अंदर नाक दिया और मट्टी लेके नाकता रहता। और बट्टी छेले हाथ जोड़ के बोलती,